अस्सलाम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं और प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो चुका है। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग से रूटीन स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले भी मैं सोकर उठी थी, बच्चे भी सोए हुए थे, यशफा को भी मैंने नहीं जगाया था। बस मैंने सोचा पहले मैं फ्रेशन अप हो जाऊँ, उसके बाद मैं यशफा का लंच वगैरह नाश्ता वगैरह सब कुछ रेडी कर लूँ, उसके बाद फिर मैं उठाऊँगी। क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी तो बस यहाँ पर मैं अब जो है मैंने सोचा कि मैं यशफा को लेट उठाती हूँ, क्योंकि यशफा को फिर जो है ना अगर जल्दी उठा दो तो बेचारी की नींद पूरी नहीं होती है और फिर वो रोती भी उठती। फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो रोती हुई उठे। ज़ाहिर सी बात है क्योंकि अभी बहुत छोटी है, समटाइम्स लेट भी हो जाती है सोने में। वैसे मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अब यशफा को जल्दी सुला दिया करूं और वो ख़ुद भी उसको नींद आने लग जाती है, क्योंकि 8 बजे मैं उसको रोज़ उठाती हूँ। यशफा का अभी क्योंकि मोंटी है इसलिए जो है इसका थोड़ा लेट ही स्टार्ट होता है ना, तो जो है 8:45 पे मुझे उसको वहाँ पर छोड़ देना होता है स्कूल में। तो बस मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसको जो है 8 बजे तक जो है उठा दूँ। तो बस यहाँ पर अभी मैं ऊपर आई थी और यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह जब पौधे देखो ना, नेचर से वैसी सुबह सुबह देखो तो बहुत मूड अच्छा हो जाता है। पौधों को देख के एक अलग से एक एनर्जी मिलती है। फिर बस मैं नीचे आई, नीचे आके मैंने अपना मॉर्निंग कहवा बनाया जो कि मैं पीती हूँ, जिसके अंदर सौंफ, ज़ीरा, दालचीनी, अजवाइन ये चीज़ें डाल के मैं कहवा बना लेती हूँ। मॉर्निंग में मैं ये ज़रूर पीती हूँ, ये मेरी मसाला टी होती है। इसके बाद ही मैं नाश्ता करती हूँ। इसके बाद मैं फिर ये पी लेती हूँ। जब मैं यशफा का नाश्ता बनाती हूँ ना तो साथ साथ में मेरा यही वाला कहवा चल रहा होता है, पी रही होती हूँ और यशफा का नाश्ता और लंच सब कुछ बन रहा होता है। इस दौरान मैं कुछ और खाती पीती भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी वार्म अप करने के बाद, थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैं अपना नाश्ता बनाती हूँ और फिर मैं करती हूँ यशफा को स्कूल छोड़कर आने के बाद। तो बस अभी यहाँ पर यशफा का ही मैंने आज सोचा कि मैंने जो है ये इसको बना के दे देती हूँ लंच वगैरह के लिए। यशफा इतनी ज़्यादा चूज़ी है ना, तो ज़्यादा कुछ मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उसने कुछ नहीं खाना है, कोई वेजिटेबल इसके अंदर उसको पसंद नहीं है। तो सिंपल सा बस मैंने केचप और मेयो लगा के, और ये मैंने चिकन का बना के रखा हुआ था कबाब, तो बस मैंने वो उसको दे दिया। इसमें ब्रेड क्रम्स की कोटिंग हुई हुई थी तो बड़े क्रिस्पी से अच्छे से नगेट्स वाला फ्लेवर आ जाता है। तो मैं इस तरह से इसलिए कर देती हूँ क्योंकि यशफा को नगेट्स पसंद है, तो फिर उसको जो है वो खा लेती है। लेकिन इसमें भी उसके बड़े नखरे होते हैं, बहुत मुझे इसको मनाना पड़ता है, पटाना पड़ता है। बहुत चूज़ी मेरी बेटी है। पता नहीं आप सबके बच्चे भी इस तरह से हैं कि नहीं, मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। यहाँ पर बस मैंने जो है अब यहाँ चीज़ें तैयार करके रख दी थी। उसके बाद फिर मैं गई थी रूम में दोबारा वापस। मैंने यशफा को मैंने फिर फ्रेशन अप करवाया। यहाँ पर ये अपने टूथब्रश कर रही हैं और मैं यहीं खड़ी होकर जो है यशफा को देख रही हूँ, क्योंकि अभी वो बहुत छोटी है, उसको अभी जो है नहीं आता है खुद से करना, तो थोड़ा सा मुझे गाइड करना पड़ता है। अभी मैंने यहाँ पर यशफा को नाश्ता वगैरह करवा दिया है। इसके बाद ही मैं जो है इनके बाल वगैरह बना लूँगी। अच्छा, अभी यशफा के बाल छोटे करवा दिए ना, तो अभी पोनी वगैरह बनाने के लिए जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगता यशफा को तैयार होने में, फटाफट से यशफा तैयार हो जाती है। लेकिन जब यशफा के बाल बड़े थे तो 2 पोनी करती थी मैं इसकी, तो थोड़ा टाइम लगता था यशफा को रेडी होने में, लेकिन अब जल्दी से रेडी हो जाती है। लेकिन अभी मैं इसको चाह रही हूँ कि जो है इसके बाल लंबे हों, बड़े हों, तो मैं पोनियाँ बांधूँ, क्योंकि बच्चियाँ जो है ना पोनियों में अच्छी लगती हैं स्कूल जाती हुई और वैसे भी। तो बस यशफा को छोड़कर आई, इसके बाद जी अपने काम कर रही हूँ घर आके। तो आज मुझे ग्रॉसरी लिस्ट भी तैयार करनी थी, तो हमेशा ग्रॉसरी लिस्ट में किचन में खड़े होकर तैयार करती हूँ। सम टाइम मैं रूम में बैठ के भी कर लेती हूँ जो, लेकिन फिर मैं ज़रूर किचन का एक चक्कर लगाती हूँ, क्योंकि मैं सारी चीज़ें देखती हूँ। जो चीज़ें पहले से होती हैं ना मौजूद, मैं वो नहीं लिखती हूँ ग्रॉसरी लिस्ट के अंदर, और जो चीज़ें ख़त्म हुई हुई होती हैं और जो मुझे लग रहा होता है कि हाँ इस मंथ ये चल जाएंगी, तो मैं वो भी नहीं लिखती। यहाँ मैंने अपनी ग्रॉसरी लिस्ट तैयार कर ली विद उसकी क्वांटिटी के साथ ही सामने मैं उसकी क्वांटिटी भी लिख देती हूँ कि जो चीज़ जितनी मकदार में मुझे चाहिए तो वो मैं लिख देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर अब मैंने किस्वा को भी शावर वगैरह दे दिया था, और किस्वा को नाश्ता वगैरह करवाने के बाद, इसको चेंज करवाने के बाद, इसको भी फ्रेश अप करवाने के बाद जी फिर सारे घर के काम भी इस टाइम तक तकरीबन हो जाते हैं। इसके बाद जी यशफा भी स्कूल से आ गई थी और यहाँ पर मैं ज़ोहर की नमाज़ का वक्त हो गया था, तो नमाज़ ही पढ़ रही थी। और ये तकरीबन इस वक्त 2:30-3 बजे का टाइम है। मेरी नमाज़ें थोड़ी थोड़ी लेट हो जाती हैं, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं अदा ज़रूर कर सकूँ। लेट हो जाए या कुछ भी हो जाए तो बच्चों के साथ इस तरह से मसले मसाइल दरपेश होते हैं। तो लेकिन जो है हमें जो है इन चीज़ों को जितनी नमाज हम पढ़ सकते हैं ना, हमें कोशिश करनी चाहिए कि पढ़ें, क्योंकि
नमाज से अल्लाह ताला से जो है ना हमें अपना जो है कांटेक्ट वो बना के रखना है हमेशा। तो बस यहाँ पर मैंने इसके बाद जी कपड़े धोए थे, कपड़े वगैरह डाले और फिर शाम के लिए मैंने सोचा कि आज लोबिया कीमा पकेगा तो क्यों ना मैं लोबिया भिगो के रख देती हूँ। मैं थोड़ी देर इसके बाद आराम करूँगी। लोबिया भिगोने के बाद तो जब तक कि फिर मैं इसको भिगो के रख दूँगी, उसके बाद मैं आराम करने के बाद वापस अभी किचन में आई हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं लोबिया अच्छी तरह से फूल गया है। तो इसी तरह होता है जब आप कोई दाल चावल कुछ इस तरह बना रहे हो, चने वगैरह कुछ भी, तो आप उसको पहले सोक करें और चनों को तो एक रात के लिए सोक करें आप लोग, तो वो बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो बस यहाँ पर लोबियों को सोक करने से रख लिया था। साथ ही जो है मैं यहाँ पर चिकन नगेट्स बनाने की तैयारी भी कर रही थी, क्योंकि यशपा ने बहुत ज़्यादा ज़िद की हुई थी 1-2 दिनों से, क्योंकि नगेट्स ख़त्म हो गए थे। तो यशपा का था कि मम्मा मुझे नगेट्स बना दें, तो ग्रॉसरी लिस्ट बना रही थी। जब भी कह रही थी कि मम्मा इम्तियाज़ से लिख दें, तो जब मैंने लास्ट टाइम लिखे थे तो मुझे 800 के पड़े थे वो। उसमें कितने थे, तकरीबन 24-25 या उससे भी कम थे नगेट्स आए थे, वो 800 का पैक पड़ा था। तो मैंने कहा नहीं, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, मैं घर में बनाती हूँ। सम टाइम मैं घर में भी बनाती हूँ, लेकिन सम टाइम जब मेरा मूड नहीं होता ना तो मैं लिख देती हूँ ग्रॉसरी के सामान में ही है नगेट्स भी। लेकिन आज मैंने सोचा कि नहीं, मैं चिकन मंगवा के जो है मैं खुद ही बना लूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने सोचा कि बना लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैं जी चिकन नगेट्स ही बना रही हूँ अशफा के लिए। बस इसको मैं रख दूँगी अब फ्रीज़र में, ताकि ये फ्रीज़ हो जाएं और जब खाने होंगे तो बस इसको फ्राई करके दे दिया करूँगी। यहाँ पर अब मैं सालन बनाने के लिए आ गई थी जी। तो बस यहाँ पर दाल जो हमारी ऑलमोस्ट गल गई थी लोबिया, तो फिर मैंने कहा चलो मैं इसका मसाला तैयार करती हूँ। यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट बना के मैं हमेशा रखती हूँ अपने पास, ईजी हो जाता है बहुत। लहसुन अदरक का पेस्ट बना हुआ ना हो, ना ख़त्म हुआ हो तो ज़िंदगी इतनी मुश्किल लगती है मुझे। तो बस मैं ज़रूर मेक श्योर करती हूँ कि जैसे ही ख़त्म हो जाए तो मैं फ़ौरन बना लूँ। यहाँ पर मैं जो है ना प्याज ब्राउन की, मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और साथ में मैंने चिकन डाल दी, चिकन का कीमा। साथ साथ मैं अपने काउंटर टॉप को साफ़ करती जाती हूँ, किचन साफ़ करती जाती हूँ, और बर्तन जो भी निकलते हैं वो भी मैं साथ साथ साफ़ करती, मतलब कि वॉश करती जाती हूँ। तो इस तरह से जो है ना मेरा टाइम कम से कम मैं चाहती हूँ किचन को लगे, क्योंकि और इसके अलावा मैं बाहर निकल के अपने बच्चों को देख रही होती हूँ एक वक्त में, इस तरह से मल्टीटास्किंग कर रही होती हूँ। किचन में क्या, आपको हर वक्त ना हर जगह पूरे घर में मल्टीटास्किंग रहना चाहिए, क्योंकि घर के इतने कोई काम होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं कि एक काम आप करके हटो ना तो दूसरा काम आपको खड़े होकर मुंह चढ़ा रहा होता है। समटाइम्स मैं भी परेशान हो जाती हूँ कि मैं क्या क्या करूँ एक अकेली बंदी। लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं जो है पैनिक होने के बजाय या मैं परेशान होने के बजाय जो है इसको पीसफुली जो है ना चीज़ों को लेके चलूँ, और तो फिर मेरे ही सर में दर्द नहीं होगा। वरना तो मैं अपनी ही ऊपर जो है ना जो है बोझ भी डाल दूँगी, परेशान भी अलग होंगी। तो बस यहाँ पर मेरा इतनी देर में सालन भी तैयार हो गया था। तो आज जो है ना मैंने सोचा कि ये मैंने क्रीम मंगाई थी वंस की, तो नाइट क्रीम है ये, और जो है ना नाइट क्रीम हमें अपनी डेली रूटीन में ज़रूर ऐड करनी चाहिए। तो बस मैंने ये मंगवा ली थी, मैं इसको यूज़ करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि ये किस तरह की क्रीम रही है। मैं इसका जो है विंस का ही मैं फेस वॉश नहीं, मैं जो हूँ वो यूज़ करती हूँ सन ब्लॉक भी। तो बस यहाँ पर अभी मेरे सारे काम हो गए थे, मुझे बेड पर जाना था। तो बस मैंने मुंह धोया, मुंह लाजमी धोएं अपना ना, ज़रूर फेस वॉश करके सोएं, ताकि जो है आपका फेस बिल्कुल क्लीन हो जब आप सोने के लिए लेटें। तो बस यहाँ पर मैं हल्की सी मैंने क्रीम लगा ली, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता मुझे क्रीम भी लगा कर सोना। लेकिन बस अब मैंने अपनी रूटीन में ऐड की हुई है, क्योंकि ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग जो है अपनी नाइट क्रीम्स, अपनी डे क्रीम्स, अपने सन ब्लॉक्स, अपने हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करें। हर ब्लॉग में मैं आपसे कहती हूँ कि पानी बहुत ज़्यादा पिया करें। वीडियो अच्छी लग रही हो आपको तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, चैनल पर न्यू हुआ करें तो सब्सक्राइब कर लिया करें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा।